दोस्तों नमस्कार। लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 12 का एनसीईआरटी मैथ का सॉल्यूशन 3.3। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग 3.3 को सॉल्व करेंगे और क्या उसके तरीके हैं, कैसे निकालते हैं, तमाम जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि इस 3.3 में आपको जो सीखना है वो ट्रांसपोज सीखना है। क्या सीखना है? ट्रांसपोज। मैं ट्रांसपोज माने परिवर्तन, उसको हिंदी में बोलते हैं। तो पहले ट्रांसपोज का मतलब मैं बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे A1 है, A1 A2 है, यहाँ पे A3 है और यहाँ पे A4 है। जब आप इसका ट्रांसपोज लेंगे तो इसको ट्रांसपोज को हम लोग A डैश से सूचित करते हैं। ठीक है, ये आपका होगा ट्रांसपोज का मतलब है इसके रो वाला को कॉलम में चेंज कर देना, यानी कहने का मतलब A1 हो जाएगा, A2 हो जाएगा, A3 हो जाएगा और A4 हो जाएगा। इस तरीक़े से हम लोग ट्रांसपोज को निकालते हैं। ट्रांसपोज का मतलब है कि जो रो है उसको कॉलम में चेंज कर देना, जो कॉलम है उसको रो में चेंज कर देना। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ट्रांसपोज निकालना बहुत सिंपल है। एग्जाम में 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाते हैं। ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर में जरूर देखने को मिल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है ये, इसका ट्रांसपोज निकालना है। तो बोला है निम्नलिखित अवयवों में से प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात करें। परिवर्त का मतलब ट्रांसपोज। ट्रांसपोज को हम लोग A डैश से सूचित करते हैं या A की पावर T से सूचित करते हैं, ये से सूचित करते हैं। तो इसका ये आपका सीधे रो है, इसको सीधे आपको कॉलम में चेंज कर देना है। तो कॉलम में चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका रो 5 ये खड़ा है तो इसको सुता देना है, कहने का मतलब। तो 5 1/2 -1। तो ये आपका ये से खड़ा था, अब ये सीधे क्या हो गया, ऐसे हो गया, इस तरह से हो गया। तो इस तरीक़ा से जो है इसका ट्रांसपोज निकल गया। दूसरा का देखिएगा, दूसरा का ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये हो जाएगा -1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और -3 हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा का आंसर हो गया। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर आप तीसरा का देखेंगे, तीसरा का भी वैसे ही है। इसके है ना, ये रो है, इसके सॉरी ये कॉलम है, इसको रो में चेंज कर देना है। ये कॉलम है, इसको हम लोग को रो में चेंज -1 3 √3 और 2 हो जाएगा। इसी तरह से 5 5 3 हो जाएगा, 6 6 -1 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसपोज को ज्ञात करते हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा में कुछ कहा नहीं गया है, मैट्रिक्स है, ए है बी है। तो आपको क्या निकालना है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज माने डैश बराबर ए डैश ट्रांसपोज ऑफ ए अब प्लस ट्रांसपोज ऑफ बी। आपको क्या करेंगे, सब जो ए और बी दिया है उसको सबसे पहले आप जो है, ए यहाँ दिया हुआ है, फिर बी दिया है, दोनों को आप जोड़िए, ये और ये। आपको करना क्या है, इसके पहले वाला वीडियो में मैंने मैट्रिक्स को जोड़ने को सिखाया है। तो जोड़ने के लिए आप इसको और इसको एक साथ कर लीजिए और उसके बाद से -1 कॉरेस्पॉन्डिंग मैंने संगत -1 को -4 के साथ जोड़ेंगे, -1 को -4, फिर से आप इसको जोड़ेंगे 2 को 1 के साथ और 3 को 5 के साथ जोड़ेंगे। ये इन्होंने दिखाया है। इसी तरह से 5 को 1 के साथ, 7 को 2 के साथ और 9 को 0 के साथ। ठीक है, इसी तरह से नीचे वाला भी है, तीनों को जोड़ेंगे। तो फाइनली हम जोड़ेंगे तो जोड़ करके उन्होंने दिखाया है, ये जोड़ेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ए प्लस बी निकला हुआ, ध्यान दीजिएगा। अभी ए प्लस बी अभी ट्रांसपोज नहीं निकला है। अब इसका ट्रांसपोज निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो है ये खड़ा है तो इसको सुता देना है, कहने का मतलब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये 5 हो जाएगा। मतलब ये वाला जो है ऐसे है तो हम लोग को ऐसे कर देना है। तो ये होगा 5 5 5 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और -2 हो जाएगा। इसी तरह से 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकालते हैं। ठीक है, अब इसका बचा बात है RHS का। तो RHS का ए का ट्रांसपोज निकालेंगे। तो ए का देवक किया है, ए का दिया है
बी का भी दिया है, दोनों का आप ट्रांसपोज निकालिए। तो दोनों का ट्रांसपोज निकालेंगे तो ए का ट्रांसपोज निकालेंगे। देखिए ए का ट्रांसपोज निकालेंगे, ए का ट्रांसपोज निकाल लेंगे, ए का निकाल लेंगे, ए का बी का। तो ए का ट्रांसपोज निकाला गया है, सो यहाँ लिखा गया है बी का ट्रांसपोज निकाला गया है, सो बी का ट्रांसपोज सो यहाँ है, और दोनों को जोड़ दिया गया है। अब आप देखेंगे दोनों का LHS और RHS दोनों इक्वल हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर दूसरा है। क्वेश्चन नंबर दूसरा मैंने दूसरा का दूसरा है, तो इसका a माइनस बी करना है। तो घटाते हैं -1 में से, -1 में से -4 घटाएंगे, 2 में से 1 घटाएंगे, 3 में से -5 घटाएंगे। तो घटाएंगे तो ये सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से ये आपका a माइनस बी निकलेगा। अब इसका ट्रांसपोज लेना है तो इसके कॉलम को हम लोग रो में चेंज कर देंगे। माना ये वाला है 3 है तो इसको हम 3 लिख देंगे, फिर 1 लिख देंगे, ठीक है, फिर 8 लिख देंगे। यहाँ लिखा हुआ है देखिए, यहाँ 3 1 8। इसी तरह से सेकंड वाला का भी वही करेंगे, फिर थर्ड वाला का भी वही करेंगे। तो इस तरह से हम लोग ट्रांसपोज को निकालते हैं। इस तरह से अभी इसका LHS आ गया। अब RHS निकालेंगे तो ए का ट्रांसपोज में से बी का ट्रांसपोज को क्या कर देंगे, बी के ट्रांसपोज को घटा देंगे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये कहने का मतलब LHS बराबर RHS आ जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर तीसरा है। तीसरा भी सेम इसी तरह से, ये